एफिशिएंसी, सब इसकी तारीफ करते हैं, हर जगह इसका डंका बजता है। आज के जमाने में एफिशिएंसी को सक्सेस की पहचान माना जाता है। हर कोई चाहता है कि काम कम समय में, कम रिसोर्सेज में ज्यादा हो जाए। सीईओ से लेके स्टार्टअप वाले भैया तक हर कोई एफिशिएंसी को अपनाना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनीज हो या नई नई स्टार्टअप्स, सबका एक ही मंत्र है, काम को बेहतर, तेज और सस्ता बनाना। कहते हैं एफिशिएंसी से काम जल्दी होता है, चीजें सस्ती मिलती हैं, देश आगे बढ़ता है। जब हर चीज तेजी से होती है तो लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्रेस की कहानी में एक ट्विस्ट होता है। जब हम सिर्फ नंबर्स और रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं तो कुछ चीजें छुप जाती हैं। असली असर जो हर किसी पर पड़ता है। जब कंपनी एफिशिएंट होती है, वो वही काम कम लोगों से कर लेती है। कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है, ऑफिस की कुर्सियां खाली हो जाती हैं और कुछ लोगों के सपने भी। एफिशिएंसी उनके लिए मीठा जहर है, प्रोग्रेस का वादा पर नौकरी छीन लेना। जो कल तक टीम का हिस्सा थे, आज वो बेकार हो जाते हैं। उनके लिए यह बदलाव एक दाढ़ भरी कहानी बन जाता है। देश आगे बढ़ता है पर कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यह तरक्की है तो कुछ के लिए नई मुश्किलें। हर फैक्ट्री, हर ऑफिस की यही कहानी है। मशीन आई, लोग गए। नई टेक्नोलॉजी ने काम को आसान बनाया, लेकिन इंसानों की जरूरत कम कर दी। तो एफिशिएंसी दोस्त है या दुश्मन? जवाब सिंपल नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। चलो इस कहानी को आगे समझते हैं। एफिशिएंसी की असली तस्वीर क्या है और इसका असर हम सब पर कैसे पड़ता है, आइए मिलकर जानें। एफिशिएंसी का मतलब कम रिसोर्सेज, ज्यादा आउटपुट। मान लो पहले एक दीवार बनाने में 2 लोग लगते थे, अब एक ही आदमी नया तरीका ढूंढ के डबल काम कर रहा है। कंपनी एफिशिएंट होती है तो पैसा, वक्त और लोग तीनों की बचत। मशीन 10 लोगों का काम करे या सॉफ्टवेयर पूरा डिपार्टमेंट संभले, यही एफिशिएंसी है। लेकिन इस रेस में इंसान की जरूरत कम हो जाती है। मशीन थकती नहीं, छुट्टी नहीं लेती, गलती नहीं करती। इंसान सबसे महंगा रिसोर्स बन जाता है। जब एफिशिएंसी बढ़ती है, सबसे पहले नौकरियां जाती हैं। कंपनी के लिए जैकपॉट पर वर्कर के लिए रिस्क। एफिशिएंसी का असली मतलब कम लोग, ज्यादा काम। टेक्नोलॉजी और नौकरियों का यह खेल नया नहीं है। जब से इंसान ने पहली बार मशीन बनाई, तब से ही काम करने का तरीका बदलता रहा है। हर नए आविष्कार के साथ कुछ लोगों की जिंदगी आसान हुई तो कुछ लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। समय के साथ हर जनरेशन ने अपने तरीके से इन बदलावों का सामना किया है। ट्रैक्टर आया, 50 लोगों की जगह एक ने काम संभाला। खेतों में पहले जो काम दिन भर लगता था, अब कुछ घंटों में हो जाता था। लेकिन इस एफिशिएंसी की कीमत भी थी। कई मजदूरों को अपनी रोजगार छोड़नी पड़ी। पावर लूम ने हाथ से बुनने वालों की जॉब्स ले ली। जो कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी अपना हुनर सिखाते आए थे, उनकी कला एक पल में पुरानी हो गई। मशीन की रफ्तार ने इंसान की मेहनत को पीछे छोड़ दिया। नई टेक्नोलॉजी जॉब्स को एक झटके में खत्म करती है। नई जॉब्स धीरे धीरे आती हैं। पहले लोगों को समझ ही नहीं आता कि नए काम कैसे मिलेंगे या उन्हें क्या सीखना होगा। बीच का गप, लोग बेरोजगार, स्किल्स बेकार। रोजगार की तलाश में लोग शहरों का रुख करते हैं, पर हर किसी को नई नौकरी मिलती नहीं। पहले मशीन हाथ पैर का काम करती थी, अब एआई दिमाग का काम भी कर रही है। जहां पहले सिर्फ फिजिकल काम ऑटोमेट हुआ था, अब सोचने, समझने और फैसले लेने वाले काम भी मशीन कर रही है। पुरानी जॉब्स तेजी से जा रही हैं, नई जॉब्स उतनी तेजी से नहीं आ रही। लोगों को लगता है कि उनका अनुभव अब किसी काम का नहीं रहा और नए स्किल्स सीखना मुश्किल लगता है। चेंज रुकता नहीं, लेकिन जो लोग अडेप्ट नहीं करते वो पीछे छूट जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी को समझना और उसके साथ चलना अब जरूरी हो गया है। इतिहास यही दिखाता है, प्रोग्रेस के शोर में कुछ लोग की कहानी दब जाती है। हर नए युग में कुछ लोगों को नई शुरुआत मिलती है, पर कई लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। आज भी वही हो रहा है, बस टूल्स बदल गए हैं। टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आ गया, फाइल की जगह टैबलेट, लेकिन बदलाव का सिलसिला वही है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जॉब्स का पैटर्न बदलता रहेगा। हर नए इन्वेंशन के साथ नए मौके भी आएंगे और नए चैलेंजेस भी।
हर नए दौर में कुछ लोग नई स्किल्स सीखकर आगे बढ़ते हैं। जो लोग सीखने की सोच रखते हैं वो नए दौर के हीरो बन जाते हैं। बाकी लोग सिस्टम के शोर में खो जाते हैं। आज भी यही चुनौती है, बदलाव के इस दौर में अपनी पहचान बनाना, नए स्किल्स सीखना और नए मौकों को पहचानना। टेक्नोलॉजी का सफर रुकेगा नहीं, लेकिन हम तैयार हैं या नहीं, ये हम पर है। कंपनीज एफिशिएंसी के पीछे पागल क्यों हैं? सिंपल, प्रॉफिट, प्रिडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल। सबसे बड़ा खर्चा एम्प्लॉइज की सैलरी। मशीन या सॉफ्टवेयर से यह खर्चा कम हो जाता है। मशीन को सैलरी, बोनस, छुट्टी नहीं चाहिए। इंसान अनप्रिडिक्टेबल है, मूड, हेल्थ, छुट्टी, यूनियन। मशीन प्रिडिक्टेबल है, हर दिन सेम आउटपुट। कंपनी को कंट्रोल चाहिए, इंसान से नहीं मिलता, मशीन से मिलता है। मशीन सवाल नहीं पूछती, डिमांड नहीं करती। जब भी चॉइस हो, कंपनी मशीन को ही चुनेगी। उनका फायदा, उनका कंट्रोल। बिजनेस इमोशन से नहीं, नंबर से चलता है। एफिशिएंसी उनके लिए सीधा प्रॉफिट है। ऑटोमेशन खुद में विलेन नहीं है, यह सिर्फ एक टूल है, एक टेक्निक है जो इंसान ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाई है। हर नए इन्वेंशन की तरह ऑटोमेशन भी इंसान की मदद करता है, उसकी मुश्किलें कम करता है। लेकिन हर टूल की तरह इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग मशीन, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, सब ऑटोमेशन ने लाइफ इजी बनाई। घर का काम हो या बैंकिंग, आज हम इन टूल्स की वजह से ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा टाइम बचा पाते हैं। सोचो, बिना इन सब के हमारी रोज की जिंदगी कितनी मुश्किल होती। प्रॉब्लम है स्पीड। पहले टेक्नोलॉजी को फैलने में साल लगते थे, अब महीने लगते हैं। पहले एक नई चीज आती थी तो लोगों के पास समय होता था सीखने का, समझने का। आज हर महीने कुछ नया आ रहा है और हर किसी को तुरंत अडेप्ट करना पड़ता है। पहले लोग अडेप्ट कर लेते थे, अब स्किल ऑब्सोलीट होने में 2 साल भी नहीं लगते। आज एक स्किल सीखो, कल उसकी जरूरत ही खत्म हो सकती है। इस वजह से लोगों पर प्रेशर बढ़ गया है, हर वक्त नए स्किल्स सीखने का, नए टूल्स समझने का। टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट ट्रेन है, इंसान अभी भी स्लो है। हमारी लर्निंग स्पीड, हमारी अडेप्टेबिलिटी अभी भी उतनी तेज नहीं हुई जितनी टेक्नोलॉजी की स्पीड हो गई है। हमारी सोच, हमारी प्लानिंग अभी भी पीछे है। स्पीड का ये गैप ही असली प्रॉब्लम है। जब तक हम इस गैप को कम नहीं करते, हमेशा लगता रहेगा कि ऑटोमेशन हमारा दुश्मन है, जबकि असल में प्रॉब्लम स्पीड का है, न कि ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन एक टूल है, सही तरह यूज करो तो फायदा, गलत तरह तो नुकसान। अगर हम ऑटोमेशन को समझकर सही ट्रेनिंग के साथ यूज करें तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन बिना समझे, बिना तैयारी के ये हमारे लिए चैलेंज बन सकता है। मशीन बोरिंग, डेंजरस काम ले रही है, इंसान को क्रिएटिव काम मिल सकता है। ऑटोमेशन से रिपेटिटिव और रिस्की जॉब्स कम हो रही हैं और इंसान अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एम्पैथी वाले काम कर सकता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें। लेकिन अडेप्ट करने का वक्त मिलना चाहिए। हर किसी को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, नए चीजें सीखने का मौका मिलना चाहिए। सोसाइटी को भी यह समझना होगा कि हर कोई एक ही स्पीड से नहीं सीख सकता। आज वक्त ही सबसे कम है, हर तरफ कंपटीशन है, हर तरफ रेस है। टाइम मिलना सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी वजह से लोग स्ट्रेस में हैं। ऑटोमेशन दुश्मन नहीं, स्पीड है असली चैलेंज। हमें ऑटोमेशन से डरने की जरूरत नहीं, हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। हम जितनी जल्दी अडेप्ट करेंगे उतना ही ज्यादा ऑटोमेशन हमारे लिए फायदेमंद होगा। सीखना, समझना और तैयार रहना, यही आज की सबसे बड़ी नीड है। हर किसी को अपने पेस पर सीखने का मौका मिलना चाहिए ताकि कोई भी पीछे ना छूट जाए। तैयार रहो, वरना पीछे छूट जाओगे। ऑटोमेशन का जमाना है और सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो नए दौर के साथ खुद को बदल पाएगा। पहले लगता था ऑटोमेशन सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है। व्हाइट कॉलर जॉब्स, ऑफिस, कंप्यूटर, एनालिसिस सब सेफ लगता था। अब एआई दिमाग का काम भी कर रहा है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, कोडिंग, कस्टमर सर्विस सब ऑटोमेट हो रहा है। बड़ी कंपनीज में हजारों लोग एफिशिएंट एआई की वजह से निकाले जा रहे हैं।
अब कोई भी सेफ नहीं, अकाउंटेंट्स, जर्नलिस्ट्स, डिजाइनर्स, टीचर्स तक। सिर्फ डिग्री या ऑफिस का काम अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर काम रिपीटेटिव है, एआई उसे जल्दी ले लेगा। नई रियलिटी, हर जॉब रिस्क पर है। एफिशिएंसी का फायदा कंपनी, कस्टमर, इकोनॉमी सबको मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कस्टमर को सस्ती चीजें मिलती हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी बढ़ती है। लेकिन नुकसान सिर्फ वर्कर को होता है जिसकी नौकरी चली गई, उसकी इनकम बैंड, स्किल्स बेकार, जिंदगी उलट पुलट। फायदा सब में थोड़ा थोड़ा बचता है, नुकसान पूरा एक पर गिरता है। वर्कर की 100% इनकम चली जाती है, बाकी सबको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। सिस्टम उसकी कुर्बानी पर सेलिब्रेट करता है। उसने ईमानदारी से काम किया, फिर भी सिस्टम ने उसे हटा दिया। एफिशिएंसी की कीमत कुछ लोग अपनी स्टेबिलिटी से चुकाते हैं। डर नॉर्मल है, पर सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। सॉल्यूशन, रिस्किल और अपस्किल, नई चीजें सीखते रहो। डिग्री से जिंदगी नहीं चलेगी, मार्केट की डिमांड देखते रहो। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो, हर साल कुछ नया सीखो। टेक्नोलॉजी को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। जो काम मशीन कर सकती है उसे करने दो, तुम नई स्किल्स सीखो। अडेप्टेबिलिटी, बदलाव के साथ खुद को बदलो। रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल रहो। सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करो, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप। मशीन डेटा प्रोसेस कर सकती है, पर टीम मोटिवेट नहीं कर सकती। एआई रिपोर्ट बना सकता है, पर क्लाइंट के साथ ट्रस्ट नहीं बना सकता। इंसानी क्वालिटीज को मजबूत करो, यही आगे का रास्ता है। रियलिटी चेक, मार्केट को जॉब से नहीं, वैल्यू से मतलब है। अगर मशीन ज्यादा वैल्यू दे सकती है तो मार्केट यूज ही लेगा। सिस्टम एफिशिएंसी पर चलता है, इमोशन पर नहीं। जॉब सिक्योरिटी सिर्फ तब है जब तुम रेलेवेंट हो। एफिशिएंसी रुकेगी नहीं, टेक्नोलॉजी और तेज होगी। ट्रेन निकाल चुकी है, या तो चढ़ जाओ या प्लेटफॉर्म पर छूट जाओ। अडेप्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। सिर्फ अडेप्टेबल लोग सेफ हैं। एफिशिएंसी दुश्मन तब है जब हम तैयार नहीं। सीखते रहो, बदलते रहो। एफिशिएंसी नए दरवाजे भी खोल सकती है। प्रिपेयर योरसेल्फ, एफिशिएंसी इंतजार नहीं करेगी।